Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to study English class 4 chapter 2. Pip meets a convict. Pip is a boy. Meets mean मिलना. A convict मतलब होता है एक कैदी जो जेल से भागा हुआ इंसान होता है, उसको क्या कहते हैं? convict. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को. फर्स्ट कम टू द वर्ड्स. बैटरे, अ फोर्ट या किला. ठीक है. ब्लैक स्मिथ, अ पर्सन हु क्रिएट्स टूल्स एंड ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ मेटल. मतलब जो लोहार होता है, जो किसी भी मेटल से चीज़ें बनाता है, टूल्स बनाता है, उसको कहते हैं ब्लैक स्मिथ, मतलब लोहार. चर्च यार्ड, गिरजे का कब्रिस्तान या गिरजे का सहन. द एरिया अराउंड अ चर्च यूज्ड फॉर ब्यूरल, यूजली फुल ऑफ टॉमस्टोन्स. मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा कब्रें होती हैं. ठीक है, दफनाने के लिए जो ऐसा इस्तेमाल होता है. मतलब गिरजे का कब्रिस्तान. कोर्स, रफ या मोटे. कन्विक्ट, प्रिजनर, कैदी. फाइल, ये एक मेटल टूल है, उसको उर्दू में रेती कहते हैं. अ मेटल टूल विद द रफ एज और सरफेस यूज फॉर कटिंग और स्मूदिंग हार्ड मेटल. ठीक है, उसको रेती कहते हैं. ग्रब, अ स्लैंग वर्ड फॉर फूड, मतलब खाना देना. मार्श, दलदली हिस्सा, बहुत ज़्यादा पानी वाला जो होता है, दलदल. अ वेटलैंड एरिया बाय वाटर, यूजली कवर्ड इन स्मॉल प्लांट्स. ठीक है. नेटल्स, बिच्छू बूटी. अ वीट दैट स्टिंग स्किन व्हेन टच्ड, ये एक बूटी है, जब उसको टच किया जाता है तो बिच्छू की तरह काटती है. ठीक है, खारिश होती है. ऑर्फन मतलब यतीम. अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड. रेवेनियसली, ईटिंग फास्ट ड्यू टू ग्रीड और हंगर, भूख से जल्दी जल्दी खाना, भूखों की तरह खाना. ठीक है. टॉमस्टोन, कतबा. अ लार्ज फ्लैट स्टोन स्टैंडिंग और लेड ओवर अ ग्रेव. ठीक है. वेदरकॉक, मुर्गबादनुमा, मतलब अ डिवाइस इन द शेप ऑफ ऑकेरियल यूज टू शो विच वे द विंड इज ब्लोइंग. वाइल्डरनेस, बियाबान. A natural space that has not been shaped or lived in by people. ठीक है, मतलब वेराना इसको कहते हैं. अब हम आते हैं इसकी रीडिंग की तरफ. माई फादर्स फैमिली नेम इज़ प्रिप. माई फादर्स फैमिली नेम इज़ प्रिप. मेरे वालिद की फैमिली नेम प्रिप है. एंड माई फर्स्ट नेम फ्लिप, और मेरा पहला नाम फ्लिप है या मेरा नाम फ्लिप है. बट एज अ चाइल्ड आई कुडेंट से ईदर, लेकिन बच्चा होने की वजह से मैं दोनों लफ्ज़ नहीं बोल सकता. ठीक है. बट एज अ चाइल्ड, लेकिन बच्चा होने की वजह से आई कुडेंट से ईदर, मैं दोनों नहीं बोल सकता. सो आई कॉल्ड माई सेल्फ, इसलिए मैं अपने आप को कहता था पिप. वो अपने आप को क्या कहता है? पिप. एंड देन सो डिड एवरी वन एल्स, और इसीलिए सब उसको ऐसे ही पुकारते थे. ठीक है. आई से दैट माई नेम इज़ प्रिप, मैं कहता कि मेरा नाम प्रिप है. बिकॉज दैट्स व्हाट इज़ रिटन ऑन माई फादर्स टॉमस्टोन, क्योंकि यही वो नाम है जो मेरे वालिद के कब्र के कतबे पे लिखा हुआ है. एंड इट वाज व्हाट माई सिस्टर टोल्ड मी, और यही वो नाम है जो मेरी बहन ने मुझे बताया. माई सिस्टर इज़ मैरिड टू द ब्लैक स्मिथ, मेरी बहन की शादी एक लोहार से हुई है. ठीक है. वी लिव्ड इन अ मार्शी एरिया, हम एक दलदल वाले हिस्से में या बहुत ज़्यादा नमी वाली ज़मीन में रहते हैं. डाउन बाय द रिवर, दरिया के साथ. अ फ्यू माइल्स फ्राम द सी, समुंदर से चंद मील के फासले पे. हम समुंदर से चंद मील के फासले पे दरिया के नज़दीक एक दलदली हिस्से में रहते हैं. वन डे, एक दिन, आई स्टूड इन द चर्च यार्ड, मैं गिरजे के कब्रिस्तान में खड़ा था. एंड लुक्ड over my parents' tombstone at the dark flat wilderness beyond the churchyard. एक दिन मैं गिरजे के कब्रिस्तान में खड़ा
अपने वालिदैन के कब्रों के कतबों से दूर वीराने में गिरजे के कब्रिस्तान से दूर बाहर देख रहा था। ठीक है, वो कह रहा है कि एक दिन मैं गिरजे के कब्रिस्तान में अपने वालिदैन के कब्रों के पास खड़ा गिरजे के कब्रिस्तान से दूर वीराने में बाहर देख रहा था। ठीक है, द मार्शेस वर क्रिस क्रॉस्ड विद डिचेज एंड माउंट। जो दलदल थी वो उसके ऊपर आड़े तिरछे गड्ढे और टीले बने हुए थे। ठीक है, इन द डिस्टेंस कुछ फासले पे आई कुड सी द ग्रे लाइन ऑफ द रिवर। कुछ फासले पे मैं सुरमई रंग के दरिया की लाइन को देख सकता था। एंड देन फार अवे, और फिर उससे दूर द सी, समुंदर। वो क्या कह रहा है, कुछ फासले पे मैं दरिया की सुरमई रंग की लाइन को देख सकता था और फिर उससे दूर समुंदर। इट वॉज अ कोल्ड डे, ये एक ठंडा दिन था। ठीक है, द ग्रे लैंड एंड द ग्रे स्काई मेड मी फील सैड। सुरमई रंग की ज़मीन और आसमान ने मुझे बहुत उदास कर दिया था। आई सडनली रियलाइज्ड, मैंने अचानक समझा या मुझे इस चीज़ की पहचान हुई, दैट आई वॉज एन ऑर्फन, कि मैं एक यतीम हूँ। एंड आई बिगन टू क्राई, और मैंने रोना शुरू कर दिया। ठीक है, सुरमई रंग की ज़मीन और आसमान ने मुझे बहुत उदास कर दिया और फिर मुझे अचानक पता चला कि याद आया कि मैं एक यतीम हूँ और फिर मैंने रोना शुरू कर दिया। होल्ड योर नॉइस, अपना शोर बंद करो। क्राइड अ टेरिबल वॉइस, एक खौफनाक आवाज़ आई। इट केम फ्रॉम अ मैन, ये एक आदमी की आवाज़ थी। हु हैड जस्ट स्टेप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ग्रेवस्टोन, जो अभी अभी एक कब्र के कतबे के पीछे से आया था। कीप स्टिल, खामोशी से खड़े रहो। आई विल कट योर थ्रोट, या फिर मैं तुम्हारी गर्दन काट दूँगा। ठीक है, आज के लिए हमने यहाँ तक की रीडिंग करनी है। आपने इसको अच्छी तरह से रीड आउट करना है और इसको अच्छे से रिवीजन तर्जुमे के साथ याद करना। ठीक है, आज के लिए आपका यही काम होगा। अल्लाह हाफिज़।